10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज येट अनदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम मिले हैं और आज का सब्जेक्ट, जैसा अमृत सर ने बताया, कोलेस्ट्रॉल की तरफ हम जाएंगे और लिपिड हेल्थ की बात करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लूं। स्क्रीन क्लियर है? सबको दिख रही है? यस सर, यस सर। ग्रेट। सो मैं वेलकम करता हूं आप सबका नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर एनआईसी की तरफ से। आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि कैसे रखें लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ और दुरुस्त। स्वस्थ भी रखें और दुरुस्त भी रखें, मतलब उसको हम अपने कंट्रोल में रखें और चीजों को पहले समझें कि चीजें क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट मनी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत जो हम ये सेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम कोई ना कोई टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं और हम उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की भी चर्चा करते हैं, तो वो वाले टॉपिक में हम हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट, लिपिड कोलेस्ट्रॉल। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ये सुना कि भाई सुपरमार्केट में कोई कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो कोलेस्ट्रॉल फ्री मांग रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल मालूम है और बहुत ज्यादा मालूम है, फिर भी उस कोलेस्ट्रॉल से हमारा क्या है और उस कोलेस्ट्रॉल से हम कैसे बचें ये नहीं मालूम। फिर उसके आगे भी एक तबका है जिसको वो पूरा मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल से कैसे, कोलेस्ट्रॉल क्या है वो भी मालूम है, कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचें वो भी मालूम है, लेकिन उसके बाद वो कर नहीं पाते कुछ और कुछ होता नहीं। तो बहुत तरह के फेजेस हैं। बट कोलेस्ट्रॉल के साथ जब बात करें तो फैट की बात होती है और फैट की बहुत सारे वेराइटी की बात होती है। तो हम आज उन शब्दों को भी बहुत शॉर्ट में 10 मिनट डाल के समझ लेंगे, सिंपल लैंग्वेज, ताकि हम कोलेस्ट्रॉल को और ज्यादा बड़ा समझ सकें, बेहतर समझ सकें। बिगर इज वाई, तो इजियर विल बी योर हाउ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहां पे हमने ये कहा कि कैसे रखें लिपिड व कोलेस्ट्रॉल को स्वस्थ और दुरुस्त। तो सवाल ये उठता है कि हाउ टू कीप योर लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन चेक। सीधे सीधे चेक में कैसे रखें, मतलब उसको नॉर्मल कैसे रखें, और नॉर्मल में भी हम जो है उसको नीचे की तरफ रखें, मतलब बॉर्डर लाइन की तरफ ना जाने दें। बहुत लोगों का टेस्ट रिपोर्ट जब आता है तो उसमें वो बॉर्डर लाइन की तरफ गया हुआ रहता है, उसका पूरा का पूरा एलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें। तो डॉक्टर कहता है कि ये बॉर्डर लाइन है, मतलब थोड़ा सा आगे गया हुआ है। तो बॉर्डर लाइन होना और बहुत बॉर्डर के पीछे रहना, सुरक्षित डिस्टेंस में रहना, तो वो भी एक बात है। तो हम उसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एक एक करके। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? लिपिड हेल्थ के तहत कोलेस्ट्रॉल आया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है? तो कोलेस्ट्रॉल एक सिंपल लैंग्वेज है। मैंने एक तस्वीर दिखाने की, फोटो दिखाने की कोशिश की है स्लाइड पे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक बेसिकली वैक्सी फैट होता है, चिपचिपा सा एक फैट होता है, जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है, पूरे बॉडी में पाया जाता है और ब्लड में भी पाया जाता है। और जब इसका लेवल एक्सीड कर जाता है ब्लड में, तो अपना कोलेस्ट्रॉल क्या शुरू कर देता है, तो ये जो है आर्टरीज को, जो ये आर्टरीज है, जो धमनियां हैं, उसको ब्लॉक करने का काम शुरू कर देता है। आर्टरीज जो पंप कर रही हैं हार्ट को ब्लड, उसको ब्लॉक करने का काम शुरू कर देता है, बिकॉज ये जो है बढ़ जाता है इसका मात्रा। और ये क्या करता है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको कहते हैं, हृदय संबंधी रोग जो होते हैं, उसकी तरफ आपको लेके जाता है और उन रोगों की बातें शुरू कर देता है। बट क्या आपको मालूम है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड
ये इस पर निर्भर करता है कि किस टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, कि वो कौन सा लिपोप्रोटीन कैरी करता है। व्हाट लिपोप्रोटीन इट कैरीज, ये डिसाइड करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल का टाइप क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अलग अलग तरह के टाइप के हो जाएंगे। अब मैं साइंस की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा, आपको बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ी कुछ पॉइंट्स में 3 4 5 ऐसे शब्द हैं जिसको आपके साथ क्लियर कर देना चाहूंगा, ताकि हम लोग आगे के स्लाइड पे जब जाएं, जब हम बात करें कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें। नियंत्रित करने के लिए हमने कुछ बातें की, तो कैसे नियंत्रित करें, यदि इसको जानना है तो पहले क्या क्या चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा। तो लेट अस टॉक अबाउट कि कोलेस्ट्रॉल के मैंने बताया कि बहुत सारे प्रकार होंगे, और वो प्रकार इस बात पे निर्भर करेंगे कि वो कोलेस्ट्रॉल कौन सा लिपोप्रोटीन कैरी करता है। तो मेनली 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होंगे, मोटा मोटी देखा जाए तो। एक होगा एचडीएल और एक होगा एलडीएल। एचडीएल जो है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, दोस्त वाला कोलेस्ट्रॉल, वो दोस्त है। और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब वो दुश्मन है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो हरा वाला जो है ऊपर वाला वो एचडीएल है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और नीचे वाला एलडीएल है, इसलिए उसको थोड़ा सा शैतान का शक्ल दिया गया है और रेड कलर है वो, मतलब एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये जो एलडीएल है वो जो है आपको नुकसान पहुंचाता है, एचडीएल आपके लिए अच्छा है। तो ये मुख्यतः 2 तरह का हुआ। अब एलडीएल का मतलब समझते हैं। एलडीएल का मतलब हुआ कि एलडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और वो आपके आर्टरीज को ब्लॉक करता है। जितना बढ़ता जाएगा आपकी आर्टरीज उतनी चोक होती जाएगी, ब्लॉक होती जाएगी। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल जो है एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपका मित्र कोलेस्ट्रॉल है। और ये जो है आपके एलडीएल को जब कैरी किया जाता है आर्टरीज में, तो उसमें ये कैरिंग करने में अपने चीजों को वो मदद करता है। और इसीलिए उन चीजों को जो एलडीएल जमा हो चुका है, जो बैड वाला जमा हो चुका है, उसको निकालने में, उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी मदद करता है और अपने हार्ट को सेफ रखता है। तो एक गुड हुआ, एक बैड हुआ, दोनों के अपने अपने रोल हुए। ये जो 2 मेन टाइप हैं, जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हैं, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं या हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसमें एक लिपिड प्रोफाइल होता है। जैसे किडनी प्रोफाइल होता है, उसको रेनल प्रोफाइल कहते हैं, है ना, लीवर का कुछ होता है ना, पैनक्रियाज का होता है। उसी तरीके से एक लिपिड प्रोफाइल होता है। तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं। जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो आपको इन दोनों का रीडिंग मिल जाता है। किसका? एलडीएल का, एचडीएल का, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल कितना होना चाहिए? मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर लूं तो एचडीएल जो है 100 mg/dl से कम होना चाहिए। mg/dl का मतलब होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 1 मिलीग्राम में कितना? 1 मिलीग्राम तो आप समझ रहे हैं, मिलीग्राम इज 1/1000th ऑफ अ ग्राम। 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा मिलीग्राम है, और 1/10 लीटर के फ्लूइड वॉल्यूम को 1 डेसीलीटर कहेंगे। तो इसका जो नापने का इकाई है वो है mg/dl, mg/dl। तो जो 100 mg/dl होगा और उससे कम, तो LDL जो है इतना होना चाहिए। 100 से ज्यादा है तो LDL आपका बढ़ा हुआ है। HDL कितना होना चाहिए? तो HDL शुड बी 40 DL और हायर, 40 DL mg/dl एंड हायर। मैंने 40 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा करके 40 से 60 के बीच को अच्छा माना जाता है। तो वो एक बात है। अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हमेशा से मतलब क्या बोलते हैं उसको, विलेन के तौर पे जाना जाता है। उसको कहा जाता है कि ये शैतान चीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो। वो तेल बेचने वाला, ये बेचने वाला, खाना बेचने वाला, कॉर्नफ्लेक्स बेचने वाला, सब आदमी एक ही बात कहता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो हमें ये समझ में आता है कि कोलेस्ट्रॉल मतलब कोई बहुत बेकार चीज है, बहुत गंदी चीज है। मैं आपको इस स्लाइड में ये बताना चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ट्रूली बैड। ये हमेशा से विलेन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर के संचालन के लिए, प्रचालन के लिए, हमारे शरीर को बेहतर संचालित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में, बिकॉज किस बात के लिए चाहिए? बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल ही है
जो आपके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो आपके हॉर्मोन्स को बनाता है, जैसे ऑस्ट्रोजन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, मेल हार्मोन, आपका एडर्नल हार्मोन्स होते हैं। इन सारी चीजों को कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है। ये मेटाबॉलिज्म को इफेक्टिवली काम करवाने के लिए भी आपका मदद करता है। आपकी मेटाबॉलिज्म यदि इफेक्टिवली चल रही है तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से चल रही है। और इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो है कुछ खास चीजों के निर्माण में भी मदद करता है। जैसे आपकी बॉडी विटामिन सी प्रोड्यूस करती है। आप सन में बैठे, कहीं बैठे, विटामिन सी शरीर में प्रोड्यूस होता है। विटामिन सी जो प्रोड्यूस, विटामिन डी, आई एम सो सॉरी, सन में बैठे, कहीं बैठे, विटामिन डी आपका प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी के प्रोडक्शन में, उसको प्रोड्यूस करने में कोलेस्ट्रॉल एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। बिना कोलेस्ट्रॉल के वो नहीं प्रोड्यूस होता। तो कोलेस्ट्रॉल को जैसा मैंने बताया, वो ऑस्ट्रोजन हो, टेस्टोस्टेरोन हो, आपका एडर्नल हार्मोन्स हो, आपका मेल हार्मोन्स हो, आपका विटामिन डी का प्रोडक्शन हो, आपका मेटाबॉलिज्म को चलाना हो, हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। फिर इसको विलेन क्यों कह दिया गया, इसको हमेशा शैतानी क्यों कहते हैं, इससे हमेशा इतनी परेशानी और लोग डरते ही क्यों हैं, ये एक बात समझते हैं। तो होता क्या है कि जब वो एक लिमिट से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, जब तक कोई चीज लिमिट में है तब तक बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो बियॉन्ड उस लेवल चला जाता है, उससे आगे चला जाता है, तो वो हार्मफुल हो जाता है। सिर्फ हार्मफुल नहीं होता, वो डेंजरस हो जाता है आपके लिए। और वो डेंजरस इतना हो जाता है कि वो आपको तकलीफ देना शुरू करता है, बिकॉज आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू करता है। ये कोई साइड में ऐसा नहीं होता है कि इधर खुजली हो गई, रैश हो गई, आपने संभाल लिया। वो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू करता है। आपकी आर्टरीज में जो एलडीएल जमा होने लग गया, उसको फ्लश आउट नहीं कर पाता, वो बढ़ गया। एचडीएल कम हो गया, एलडीएल बढ़ गया। जो अच्छी वाली थी वो कम हो गई, बुरी वाली बढ़ गई, और फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो फूड आप ज्यादा करके जानवरों से लेते हैं, मांसाहारी फूड लेते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। आप अंडा लेते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, अंडा का अंदर का पीला वाला हिस्सा लेते हैं, आप जो है मीट लेते हैं, आप पोल्ट्री का सामान लेते हैं, मछली लेते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो एकदम जो है ना दूध का जो बोलते हैं ना, भैंस का दूध या हाई फैट मिल्क लेते हैं। तो इस तरह की जो हाई डेंस डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं जो आप लेते हैं, तो उसमें ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में होता है। हाई ब्लड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल यदि आपके पास है तो ये क्या करता है, तो ये किसी आदमी के हार्ट डिजीज होने के रिस्क को बढ़ा देता है। और स्पेसिफिकली एक डिजीज जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आपकी धमनियों में वो प्लाक जमना शुरू हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बीमारी जो है, वो बीमारी सीधे सीधे इसकी देन है। ये ब्लॉक जमना शुरू हो जाएगा, थक्का जमाना शुरू करेगा, ब्लॉकेज होएगा, और उस तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसको हमेशा से गलत नहीं कहते, लेकिन ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया। कोई भी चीज जिंदगी में यदि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी तो नुकसान करेगी, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो नुकसान करेगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यही बुरा है, ये मैं इस स्लाइड में कहना चाहता था। अब व्हाट इज लिपिड, मैंने बार बार बोला लिपोप्रोटीन और बार बार बोला लिपिड और लिपिड हेल्थ की बात की। तो लिपिड क्या है, व्हाट इज लिपिड? तो लिपिड जो है, सिंपल भाषा में यदि समझ लिया जाए अपने समझने के लिए, तो लिपिड एक तरीके का पदार्थ है, एक तरीके का सब्सटेंस है, जो फैटी सब्सटेंस है। फैटी सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व करने की बात नहीं हो रही है, ब्लड में डिसॉल्व करने की बात हो रही है। कोई चीज आप पानी में घुलते हैं तो घुल जाता है, वैसे ही कोई चीज ब्लड में भी घुल जाना चाहिए। तो यदि वो घुल जाता है तो घुलनशील कहेंगे, डिसॉल्वेबल कहेंगे। पर यदि वो डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको कहेंगे इनसॉल्युबल। तो ये जो फैटी सब्सटेंस है आपका लिपिड, वो इनसॉल्युबल है आपके ब्लड में, मतलब वो ब्लड में घुलता नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होता ब्लड में। आपका फैट, ये क्या क्या हो सकता है? तो आपका फैट है जो आपके ब्लड में घुलता नहीं है, आइल्स हो सकते हैं, आपका हार्मोन हो सकता है, आपका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल खुद ही हो सकता है जो ब्लड में घुलनशील नहीं है। तो ये सारे के सारे लिपिड है। सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन मैंने आपको दिया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके ब्लड में घुलनशील नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, वो आपका लिपिड है। चाहे वो फैट हो, चाहे कोई आइल हो, चाहे कोई हार्मोन्स हो आपके, चाहे स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स हो, सारे के सारे लिपिड माने जाते हैं। और ये लिपिड के मेजरमेंट से ये पता चलता है कि आपका हेल्थ में रिस्क कितना है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क कितने हैं, ये लिपिड के हेल्थ से प्रोफाइल से पता चलता है।
इसीलिए जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल होती है, और वो मेजरमेंट, वो रीडिंग इस बात को बताता है कि आपका हृदय रोग की तरफ बढ़ने का, ब्लॉकेज की तरफ बढ़ने का, सीवीडी जो है उसका, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा कितना है। आपका ट्राइग्लिसराइड नाम का एक चीज है, वो भी एक लिपिड है। इस तरीके के बहुत सारे लिपिड है, इसलिए लिपिड प्रोफाइल में वो सारे कुछ कवर हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड भी एक तरीके का लिपिड है। तो समझ लेते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। अभी हमने सिंपल लिपिड समझ लिया, अब ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है। मोस्ट कॉमन फैटी सब्सटेंस जो आपके ब्लड में पाया जाता है उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। नॉर्मली ये जो है एनर्जी सोर्स के तौर पे स्टोर किया जाता है आपके फैट टिश्यूज में। हाई ट्राइग्लिसराइड जब हो जाए तो वो क्या करता है कि वो आपके ब्लड को थिकन कर देता है, मतलब गाढ़ा कर देता है, उसको मोटा कर देता है, उसके लेयर को, और वो एक क्लॉट जमाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ज्यादा ये करने लगता है, उसकी तरफ आपको ले जाने लगता है। तो आप प्रोन हो जाते हैं, आपकी संभावना क्लॉट बनने की ज्यादा हो जाती है यदि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल जब होगा तो वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल को साथ में लाता है और ज्यादा क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ लेके जाता है, और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां का खतरा तो बढ़ता ही है, ओबेसिटी ज्यादा होने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि आपका जो है रिस्क फैक्टर बनना शुरू हो जाता है। आप जो है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जैसे हमने इतनी सारी लिपिड की बात करनी शुरू की, तो हमारे लिए गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है। फैट हमेशा गुड है या बैड है। जैसे हमने एलडीएल एचडीएल की बात की, एलडीएल बैड है, एचडीएल गुड है, उसी तरीके से नॉर्मल फैट जो हम लेते हैं उसमें कुछ गुड हो सकता है, कुछ बैड हो सकता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड गुड फैट, बैड फैट। ये गुड फैट, बैड फैट क्या होता है? तो गुड फैट कम फ्रॉम मेनली शाकाहारी स्रोत या लाइट सोर्स, जैसे वेजिटेबल हो गए, नट्स हो गए। ये जो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, उसमें बढ़िया सा फैट होता है, तो वो जो है गुड फैट है। सीड्स, कोई भी बीज आप लेते हैं, बिया आप खाते हैं बहुत सारा, तो बीज लेते हैं, जैसे चिया सीड होता है, ये सीड होता है, तरबूज के सीड होते हैं, मेलॉन सीड होता है, आपके पंपकिन का, कोहड़ा का भी सीड होता है। तो बहुत सारे आजकल हेल्थ सीड निकले हुए हैं, तो बहुत सारे बाजार में आपको हेल्थ सीड मिलते हैं और उसकी गुण बताए जाते हैं। तो सारे सीड के अंदर आपको जो है ऑयल जो मिलता है वो बढ़िया फैट होता है, गुड फैट होता है। फिश यदि आप खाते हैं तो उसका फैट गुड फैट होता है। दो ब्रॉड कैटेगरी है गुड फैट का, एक का नाम है मोनोसैचुरेटेड, दूसरे का नाम है पॉलीसैचुरेटेड। ये सारे टर्म बहुत सारे कंफ्यूजिंग रहते हैं, मैं सिंपल दो टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गुड फैट, बैड फैट की हम बात कर रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया गुड फैट। गुड फैट के दो प्रकार हो सकते हैं, दो कैटेगरी हो सकते हैं। एक कैटेगरी है मोनोसैचुरेटेड और दूसरा कैटेगरी है पॉलीसैचुरेटेड। अब बैड फैट की बात करते हैं। बैड फैट इज द का वर्स्ट टाइप जो होता है, एकदम बेकार वर्स्ट वाला जो बैड फैट होता है, उसको कहते हैं ट्रांस फैट। वो भी मैं आपको आगे 2 स्लाइड के बाद बताने वाला हूं। ट्रांस फैट जो होता है वो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है और एचडीएल को, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसके लेवल को घटा देता है। ट्रांस फैट यदि बढ़ा तो एलडीएल को बढ़ा देगा, एचडीएल को घटा देगा। इट कम्स फ्रॉम ऑल दैट जंक फूड दैट यू ईट। आप जितना भी जंक खाते हैं उसमें से आता है। आप पेस्ट्री खाते हैं, कुकीज खाते हैं, केक खाते हैं, आप चिप्स खाते हैं, वेफर खाते हैं, फरसान, नमकीन, तला हुआ, कुछ भी जो भी आप खाते हैं, फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम, बार बार किया हुआ डीप फ्राइड आइटम। जैसे मान लीजिए कि कोई समोसा बना रहा है तो वो बार बार बना रहा है, बार बार तल रहा है, एक ही तेल में बार बार तल कर रहा है। जितनी बार तल रहा है उतना वो पॉइजन होता जा रहा है, उतना उसमें ट्रांस फैट ऐड होता जा रहा है। तो आपका नमकीन, फरसान, समोसा, बहुत लोग वड़ा पाव और समोसा के शौकीन है, बहुत लोग मतलब जो भी तला हुआ खाने का, भजिया, पकौड़ा, बहुत सारा यदि शौकीन है, तो ये सारी के सारे चीज आपका बैड फैट लेके आते हैं आपके। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बैड फैट गुड फैट को समझते हैं। तो फैट जो है 3 एसेंशियल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं। हम कैसा लेते हैं? मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब छोटे छोटे। जिंक है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी माइक्रो है। मैक्रो का मतलब 3 मैक्रो होते हैं। क्या क्या होता है? प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 जो है बड़े बड़े हैं। तो फैट जो है बड़ा वाला मैक्रो का आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट है।
मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये बैलेंस डाइट जब आप लेते हैं तो ये उसमें होना चाहिए। कितनी मात्रा में होना चाहिए? तो आप यदि जो भी कुछ लेते हैं तो 100% में से 60% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्ब होना चाहिए, और 20% फैट होना चाहिए, 20% प्रोटीन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तीन चीज मैंने बताई मैक्रो में, ये मिला के 100% होने चाहिए। तो 60%, 60% आपका जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% प्रोटीन होना चाहिए और 20% फैट होना चाहिए। अब ये जो 20% फैट आपके पास होना चाहिए, ये जो है हेल्दी होना चाहिए। ये मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अभी मैंने आपको हेल्दी फैट या गुड फैट में बताया कि दो टाइप होते हैं, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड। तो आप जो फैट ले रहे हैं वो या तो मोनोसैचुरेटेड होना चाहिए, पॉलीसैचुरेटेड होना चाहिए, इसका मिक्स होना चाहिए। आपको बैड फैट नहीं लेना चाहिए, आपको ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए। एकदम जीरो नहीं कर सकते तो बहुत नेग्लिजिबल मात्रा में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि जब आप पॉलीसैचुरेटेड फैट लेते हैं, गुड फैट लेते हैं, तो उसमें ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और वो सब आपके लिए गुणकारी होते हैं। तो ये हुई फैट की बात। अब समझते हैं मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया, ज्यादा डीप में ना जाके सिंपल समझ लेते हैं कि ये चौपाया जानवर है, चिड़िया है, या कोई सरीसृप प्राणी है, क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो अनसैचुरेटेड फैट के दो टाइप होते हैं। अनसैचुरेटेड, एक है सैचुरेटेड फैट, एक है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है मोनोसैचुरेटेड, दूसरा है पॉलीसैचुरेटेड। ये दोनों के दोनों गुड फैट हैं, गुड फैट के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनका काम है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना। इनका काम है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। इनका एब्सेंस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये सब कहां पे पाए जाएंगे? तो ओलिव ऑयल यदि आप यूज करते हैं, आप आलमंड्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, आप जो है पीनट ऑयल लेते हैं या कैनोला ऑयल यूज करते हैं, या फिर पीनट बटर आजकल मिलता है वो यूज करते हैं। बाहर से आने वाली बहुत सारे फ्रूट होते हैं, एवोकाडो वगैरह टाइप के, उसमें मिलते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे जो फ्रूट्स मिलते हैं उसमें मिलते हैं। अब दूसरा वाला टाइप है इधर वाला पॉलीसैचुरेटेड फैट। पॉलीसैचुरेटेड फैट ओमेगा 6 फैटी एसिड के साथ युक्त होता है और ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है। ये जो है वॉलनट में मिलता है, मगज जिसको कहते हैं, आपका अखरोट, उसके अंदर मिलता है, कॉर्न ऑयल में मिलता है, सनफ्लावर ऑयल में मिलता है, सोयाबीन का तेल यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिलता है, पंपकिन का सीड में बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता है, कोहड़ा जिसको कहते हैं पंपकिन, उसके सीड को आप यदि सुखा के लेते हैं कोई तरीके से तो वो सीड में ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इस तरीके से ये मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड दोनों गुड फैट हमने डिस्कस किया। अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। ये पूरे के पूरे क्या थे? दोनों टाइप, गुड फैट, अनसैचुरेटेड फैट थे। अब बात करते हैं सैचुरेटेड की। ये अनसैचुरेटेड के दो टाइप थे, सैचुरेटेड समझते हैं। अनसैचुरेटेड फैट ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, इसमें पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैट इन सब चीजों में पाए जाते हैं जो नीचे वाला हिस्से में मैं दिखा रहा हूं। सैचुरेटेड फैट अनहेल्दी फैट है। इन फैट्स को मोस्ट ऑफन इसको पहचानने का क्या तरीका हुआ? सिंपल तरीका है, जैसे मैंने उसमें बताया कि ब्लड में घुल गया, मतलब इसी तरीके से इसको पहचानने का तरीका है कि आपके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने रख दिया और वो सॉलिड हो गया, जम गया, तो वो जो है सैचुरेटेड फैट है। आपका कोई भी जो वनस्पति ऑयल होता है, डालडा होता है, उस टाइप की कोई चीजें होती हैं, नारियल तेल होता है, इस टाइप की चीजें जब आपने रख दिया वो जम गया, रूम टेम्परेचर पे वो जम गया। बटर हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, आपका चीज हो सकता है, आपका बटर हो सकता है, इस तरह की चीजें। रेड मीट में बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये जो है यदि उस तरीके से है तो ये जम गया, ये बैड फैट है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ये आपके एलडीएल को शूट कराएगा। और ये जो है हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। यदि उसमें हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसमें भी पाया जाता है। होल मिल्क बहुत लोग लेते हैं, भैंस का बड़ा मिल्क, उसका चीज, बटर, सब चीज में पाया जाएगा सैचुरेटेड फैट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेटेड फैट को क्या करें? लिमिट करें, बंद नहीं कर सकते। सैचुरेटेड फैट ले, मॉडरेट मात्रा में ले, लिमिट रखें, उसकी लिमिट पे रखें। एंड इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ा दें। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। आइसक्रीम का एग्जाम्पल देने का पर्पस क्या है कि अभी गर्मी का समय है,
एंड हम लोग देख रहे हैं कि हम सब स्वेटिंग में अभी, तो यदि गर्मी का समय है तो आइसक्रीम फेवरेट डिश है, सब लोग आइसक्रीम लेते हैं, बहुत बढ़िया टेस्टफुली लेते हैं। तो मैंने एक अच्छा सा ब्रांड ढूंढा है जो इंडियन ब्रांड नहीं है, बाहर का ब्रांड है, और मैंने आपको उसका फोटो दिखा दिया जिस पे और नेचुरल ऑर्गेनिक सब लिखा हुआ है, मतलब महंगा वाला है, बढ़िया क्वालिटी है। मैं न्यूट्रिशनल फैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं। आपने हर बार मेरे बात से सुना होगा कि मैं कहता हूं कि लेवल पढ़ना सीखिए। आप लेवल पे पढ़ना शुरू लिखिए कि न्यूट्रिशनल फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट में क्या लिखा हुआ है। तो इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट को आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए कि ट्रांस फैट कितना लिखा हुआ है, सैचुरेटेड फैट कितना लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज 44%। 44% इसमें ट्रांस फैट है। शुगर की मात्रा आप देख लीजिए इसमें कितना ज्यादा है। तो ट्रांस फैट है और शुगर है और आपकी कैलोरी है, तो फिर ये जो है कितना हेल्दी है आप इसको देख लीजिए। लेकिन हम इसको आराम से लेते हैं। तो आपको क्या मालूम है कि जो टिपिकल आप आइसक्रीम का स्कूप लेते हैं वो आपको क्या देता है? वो करीब 250 से 350 एक स्कूप। हाँ, जबकि एक स्कूप आप नहीं लेते, आप एक आइसक्रीम में 2 स्कूप रखते हैं। टिपिकली एक कॉर्न आपने लिया तो उसमें 2 स्कूप होता है, एक बॉटम में जाता है, एक टॉप में, ऐसा लगता है। यदि आप कप भी लिया तो उसमें भी 2 स्कूप होता है। तो जो 2 स्कूप आपने आइसक्रीम लिया उसका मतलब हुआ कि वो 500 से लेके 850 कैलोरी उसके अंदर है। एक आइसक्रीम में आपने इतना कैलोरी ले लिया। और ये जो है डेली जो आपका रिक्वायर्ड सैचुरेटेड फैट है उसकी अलाउड लिमिट को क्रॉस कर जाता है, पूरा क्रॉस कर जाता है। तो एक आइसक्रीम आपने खाया वो उतना क्रॉस कर गया। अभी दिन में आपने बहुत सारा तला पका भी खाया है, आपने वो भी खाया है, आपने ट्रांस फैट के बाकी सोर्सेज भी लिए हैं, सब कुछ लिया है। तो विदाउट इवन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम जो है क्या खा रहे हैं, हम उस चीज को खाते हैं। और आइसक्रीम की बात करें तो हम उसको कॉर्न में खाते हैं, उसमें फर्दर कोलेस्ट्रॉल है, फर्दर सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर। उसको जो है सिरप्स उसमें डालते हैं, उस पर स्प्रिंकल करते हैं, उसमें और भी कुछ टॉपिंग्स वॉपिंग्स डालते हैं, हम वो सारा कुछ करते हैं। सो मेरा स्लाइड से पर्पस क्या था कि जिस तरीके से मैंने कहा कि सैचुरेटेड फैट को लिमिट करें, वैसे ही आइसक्रीम को भी लिमिट करें। लिमिट आइसक्रीम एंड लिमिट सैचुरेटेड फैट, क्योंकि आइसक्रीम में सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिलेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कैसा हुआ, हमने चीजें समझी कि एक सैचुरेटेड फैट है, एक अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड आपको नुकसान करेगा, अनसैचुरेटेड आपके लिए ठीक है, फायदे वाला है। अनसैचुरेटेड 2 टाइप का है, उसको भी हमने डिस्कस किया। और हमने ये डिस्कस किया कि जो सैचुरेटेड फैट है उसको लिमिट में रखिए, अनसैचुरेटेड फैट को पसंद कीजिए, ज्यादा लीजिए। सो अनसैचुरेटेड फैट लव इट। दूसरा मैंने लिखा है कि सैचुरेटेड फैट लिमिटेड, उसको कम से कम लीजिए, लिमिट में रखिए। और ट्रांस फैट ना कहिए, उसको हटा दीजिए अपने पास से, मत रखिए। तो अब ये जो भाई साहब हैं, ये जो तीसरे वाले, हमने तो बहुत लोगों की बात कर ली, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, लेकिन हम ये जो तीसरे वाले भाई साहब अभी दिख रहे हैं सबसे राइट साइड में, ट्रांस फैट, जिनको लूज इट मैं बोल रहा हूं कि कभी ना उसको यूज करें, उनको भी जान लेते हैं कि ये भाई साहब कौन है। तो चलिए ट्रांस फैट को क्विकली जान लेते हैं, और ये लास्ट वाला फैट हम जान रहे हैं। ट्रांस फैट मतलब एक ही लाइन में समझिए कि हार्मफुल फैट, इन्वर्टेड कॉमा में, हार्मफुल फैट, नुकसान करने वाला फैट, ये ट्रांस फैट है। मोस्ट हार्मफुल फैट ऐसा भी कह सकते हैं, इससे हार्मफुल फैट नहीं है। तो ट्रांस फैट क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है आपके बॉडी में। वो जो है फिर लिंक होता है आपके हार्ट डिजीज से, आपके स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ाता है, आपके डायबिटीज होने की संभावना बढ़ाता है, क्योंकि सारे का जड़ इन्फ्लेमेशन है और क्रॉनिक कंडीशन की तरफ आपको लेके जाता है। ये कंट्रीब्यूट करता है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंसी में भी। तो इनडायरेक्टली ये डायबिटीज की तरफ ले जाने का अलग अलग तरीके से आपका मार्ग प्रशस्त करता है, आपके रास्ते बनाता जाता है। और ये जो है आपके टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनता है। यही जो है आपके HbA1c को शूट कराता है और बाद में आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। इवन स्मॉल अमाउंट यदि आपने कम कर दिया ट्रांस फैट का, तो वो अच्छा खासा आपको मदद करता है। Every 2% of calorie from trans fat consumed daily, हार्ट रिस्क जो है 23% बढ़ जाता है। ये मैं मेडिकल फैक्ट बता रहा हूं आपको। आप 2% कैलोरी कंजम्पशन जो ट्रांस फैट से करते हैं हर रोज, उस 2% से 23% आपके हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। इतना कनेक्शन है इसका। 2% बढ़ाएंगे इसका, 23% उधर बढ़ जाएगा, सीधा। इतना इसका हिसाब है।
तो इसलिए ये ट्रांस फैट ज्यादा खतरनाक फैट है। ट्रांस फैट को सबसे हार्मफुल फैट इसलिए भी कहते हैं कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड में, रेडी टू ईट में, रेडी टू मिक्स में, रेडी टू कुक में, आज जो चीजें हम फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में चीजें कर रहे हैं, टेस्ट के लिए कर रहे हैं, ज्यादा स्वाद के लिए कर रहे हैं, शॉर्टकट में कर रहे हैं, उसमें ट्रांस फैट इनडायरेक्टली हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम आराम तलबी वाली जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, बैठ बैठ के जी रहे हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉकटेल है और ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख पा रहे हैं, सब चीज को समराइज किया हुआ है कि ट्रांस फैट क्रॉस कर दीजिए, नहीं लेना है। सैचुरेटेड फैट लिमिट में रखिए, बिना लिए नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत लीजिए लेकिन लिमिट में रखिए, अच्छी चीज नहीं है, क्रॉस किया है। अनसैचुरेटेड फैट को टिक किया है, ग्रीन टिक किया है, उसको लीजिए, उसको लेना चाहिए, उसकी मात्रा बढ़ाइए। आपका जो 20% फैट का जो रिक्वायरमेंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट में, उसको अनसैचुरेटेड फैट से पूरा कीजिए। अनसैचुरेटेड फैट दो टाइप के मैंने बताई, पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड। ये दोनों के दोनों की मात्रा आप बढ़ाइए। मैंने हर के सामने कुछ फोटो दिखाने की कोशिश की है कि कहां कहां पे कौन सा मिलता है और किस तरीके से ले सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है इसमें पूरे में? एक तो समझा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, दूसरा समझा लिपिड क्या होता है, फिर समझा कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, हमने समझ लिया। सैचुरेटेड फैट समझा, अनसैचुरेटेड फैट समझा, पॉलीसैचुरेटेड फैट भी समझ लिया, मोनोसैचुरेटेड फैट्स भी समझ लिया। अब ये लास्ट वाले भाई साहब जो मिले थे हमें, ट्रांस फैट, उनको भी समझ लिया। तो सब क्लियर है, सब कुछ समझ लिया हमने। टाइप क्लियर यदि आप सबने समझ लिया तो। कैन आई गेट सम रेस्पॉन्स इन योर चैट बॉक्स? टाइप क्लियर इन योर चैट बॉक्स। अमेजिंग रेस्पॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रेस्पॉन्स। तो सब लोग क्लियर हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि मैंने जितना स्लाइड में आपको ज्यादा बोरिंग सामान पैक कर देने की कोशिश की, सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता था कि आप एक बार वंस एंड फॉर ऑल छोटी छोटी चीजें समझ लें और इसकी वीडियो को आप देख सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। कोई बोले सैचुरेटेड, कोई बोले मोनोसैचुरेटेड, कोई बोले सैचुरेटेड, कोई बोले कोलेस्ट्रॉल, कोई बोले ट्राइग्लिसराइड। आवाज क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप लोगों ने जितनी बार क्लियर यहाँ पे टाइप किया चैट बॉक्स में, सब क्लियर है। ओके, लुक्स ओके विद द कनेक्शन। ओके, सो अभी जो है सब लोग क्लियर हैं और हम इसको आगे बढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। अब जो है ये क्लियर तो है, आपने सब समझ लिया, नॉलेज भी अच्छा हो गया और हम समझ गए कि भाई कौन सा हमारे लिए नुकसानदेह है और कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है। यहां तक तो समझ लिया, लेकिन समझ के उस ज्ञान का, उस नॉलेज का यदि हम इस्तेमाल, अप्लाई ना करें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो उस ज्ञान का, उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने की तरफ अब बढ़ते हैं। ये बेसिक हमें इसलिए बताना था कि हमें कैसे अपने को बेहतर रखना है, उसके लिए बात थी। अब बात करते हैं अप्लाइंग नॉलेज फॉर यू। यदि ज्ञान है, नॉलेज है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उस बुरा को ले रहे हैं, तो इस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं। तो हमने आपको ये हार्ट का फोटो दिखाया और हमने आपको वो धमनी का फोटो दिखाया और वहां पे दिखाया कि कैसे पीले रंग का वो जम के अब एक पतली सी नली बच गई है और उसी में जा रहा है। तो ये जो है टू मच कोलेस्ट्रॉल आपको ब्लॉकेज की तरफ ले जा रहा है और वो तकलीफ कर रहा है। सो नाउ यू नो दैट टू मच कोलेस्ट्रॉल का मतलब ब्लॉकेज होगा। ये ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हमने बताया कि कार्डियोवैस्कुलर तो करेगा ही करेगा और जो है ये बाकी भी तरीके के प्रॉब्लम्स करेगा। आवाज की दिक्कत आ रही है क्या मेरी? तो नहीं सर, अभी कंफर्म है, परफेक्ट, अभी क्लियर। तो ये हुआ कि ये प्रॉब्लम करेगा, ये ब्लॉकेज करेगा। सामने मैंने आपको ब्लॉकेज का फोटो दिखाया, सब हुआ। सो हाउ टू अप्लाई दिस? ये हमारे लिए, ये ज्ञान को हम कैसे अप्लाई करें, इसकी बात अभी करते हैं आगे के 3-4 स्लाइड में। हाउ टू अप्लाई दिस? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप होगा कि इवेल्युएट योर रिस्क लेवल। आप अपनी रिस्क की जो लेवल है, आप उसको पहले इवेल्युएट करें। वेयर डू यू स्टैंड टुडे? आप आज कहां पे खड़े हैं? रिस्क में खड़े हैं, रिस्क के पहले खड़े हैं, बहुत ज्यादा रिस्क में चले गए हैं? इसको पहले पता कीजिए। कैसे पता करें कि
आप रिस्क में हैं, इसकी पहले बात करें। आप जो है फैमिली हिस्ट्री की बात करें कि आपके घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम रहा है, किसी को घर में हार्ट का प्रॉब्लम रहा है, किसी की ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रही है, इस तरह की बात पहले पता करें। अपनी करंट रीडिंग चेक करें, सब चीज की रीडिंग चेक करें, आपके कोलेस्ट्रॉल की, सॉरी क्या बोलते हैं, एलडीएल की, एचडीएल की, ट्राइग्लिसराइड की, होमोसिस्टीन की, जो भी आपके लिपिड टेस्ट हैं, कार्डियक रिस्क मार्कर्स हैं, सबको चेक करें। आपके डाइट के बारे में आपको चेक करना पड़ेगा कि आप क्या खाना ले रहे हैं, आप किस तरीके का खाना अक्सर लेते हैं, आपका पसंदीदा खाना क्या है, आपका ब्रेकफास्ट क्या है, लंच क्या है, डिनर क्या है, आप कितना फैट लेते हैं। जो फैट लेते हैं 20% से ज्यादा लेते हैं कि 20% ही लेते हैं, 20% लेते हैं तो वो अनसैचुरेटेड होता है कि सैचुरेटेड होता है, तो सारा गुड फैट होता है कि बैड फैट होता है, सब मैंने इसीलिए पीछे समझाया, इसलिए आपको समझाने के लिए क्लैरिटी कर दी कि क्या होता है, कहां से क्या मिलता है। तो जब ये चीज क्लियर हो जाए, इसके अलावा डाइट ही तक नहीं, आपकी एक्सरसाइज, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना चलते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं, ये सारा कुछ जब आपने कर लिया तो अपने लाइफस्टाइल के बारे में बात करें कि आप क्या दारू पीते हैं, आप क्या किस तरीके से रात भर जगे रहते हैं, आधी रात तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ, कितना स्ट्रेस लेते हैं, ये भी लाइफस्टाइल में आता है, कितना मृदु बोलते हैं, कितना योगा करते हैं, हर चीज को आप ले लीजिए। तो मैंने क्या क्या बताया, बहुत सारी चीजें बता दी इतनी जल्दी। फैमिली क्या क्या करें, पहला स्टेप में इवेल्युएट करें अपने रिस्क को कि आप आज कहां पे खड़े हैं, मतलब क्या करें, मेजरमेंट निकालें अपने लिपिड प्रोफाइल का। उसके बाद आप जो है फैमिली हिस्ट्री को चेक करें कि आपके परिवार में है क्या, करंट रीडिंग चेक करें कि आपका कहां पे है, आपका डाइट क्या लेते हैं, एक्सरसाइज क्या करते हैं, लाइफस्टाइल क्या करते हैं, ये सारा कुछ करें। आप मुझे बताएं कि कितने लोगों के, मैं एक सवाल पूछता हूं यहाँ पे कि फैमिली हिस्ट्री में कितने लोग के कार्डियक प्रॉब्लम है या हृदय रोग है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या इस तरीके का है। टाइप यस यदि फैमिली हिस्ट्री में आपके है तो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों के फैमिली हिस्ट्री में। बहुत सारे लोगों के फैमिली हिस्ट्री में है, इतने लोग टाइप कर रहे हैं, तो एक कैटेगरी मैंने आपको बताई है जिसकी की फैमिली हिस्ट्री में है, पिताजी को है, दादाजी को है, माताजी को है, नानी जी को है, किसी में कहीं पे है, ब्रदर को है, आपको नहीं है, पिताजी को भी नहीं था, तो भी उसको फैमिली हिस्ट्री पकड़िए। आपके फैमिली हिस्ट्री में यदि है तो ये इतने लोग बता रहे हैं। अब मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं, उसके लिए भी आप रिस्पॉन्स दीजिए कि आप एक्टिव रहते हैं कि सेडेंटरी रहते हैं। फॉर्मूला एक ही लाइन का है कि 8000 कदम से ज्यादा चलते हैं कि 8000 कदम से कम चलते हैं दिन में। टाइप यस एक्टिव यदि आप चलते हैं तो, सेडेंटरी टाइप करिए यदि आप नहीं चलते हैं तो, या नो टाइप करिए। आप देखिए कितने लोग यहाँ पे नो टाइप कर रहे हैं, सेडेंटरी टाइप कर रहे हैं, नो टाइप कर रहे हैं इतने लोग, और उतने लोगों ने फैमिली हिस्ट्री में भी यस टाइप किया। अब मैंने ये 2 लिटमस पेपर टेस्ट आपको बताया, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और फिर अब डाइट की तरफ आएंगे कि आप फैट कितना लेते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस कि लिपिड प्रोफाइल का पहला बात ये करें कि लिपिड प्रोफाइल को आप चेक कराइए। जितने लोगों ने ये इसमें और उसमें यस कहा, जिसकी फैमिली हिस्ट्री रही है, या फिर कोई सेडेंटरी लाइफ जीता है, या फिर कोई इस तरीके का आहार लेता है जिसमें कि ट्रांस फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, या फिर अनहेल्दी फैट होता है, तो उसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना पड़ेगा। अब किसको कराना पड़ेगा आप खुद टेस्ट पता कर सकते हैं, हर एक आदमी को कराना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी इस यस में आ गया है, चाहे वो हेरेडिटी बोले, चाहे लाइफस्टाइल की बात करें, आहार की बात करें। तो गेट योरसेल्फ चेक्ड बिफोर इट इज टू लेट। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, उसको आप नहीं संभाल पाए, आप उसको चेक करा लें, क्योंकि जब आप चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ये प्रॉब्लमेटिक है। कितने लोगों का प्रॉब्लमेटिक मिलता है मैं आपको बता देता हूं, 60 से 70%। मेरा फिगर लिख लीजिए, 60 से 70%। 10 लोगों का टेस्ट कराइएगा, 6 लोग का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ मिलेगा। बहुत जगहों पे बॉर्डर लाइन पे मिलेगा, बॉर्डर के पास ही मिलेगा, तो बॉर्डर से लेके वापस आ सकते हैं, दुश्मन के खेमे में चला गया तो मुश्किल है आना, रिवर्ट नहीं कर सकते, तब तक वो हो गया, फिर वो एक ही बार झटका आएगा, बोलेगा कि स्टेंट डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कहानी खत्म हो चुकी है। तो हमें इसको पहले समझने की जरूरत है कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमें करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट एवरीवन टुडे हैव पुअर लिपिड प्रोफाइल, 60% का फिगर आप लेके चलिए, राइट। संडे को, इसी संडे को, परसों, आज शुक्रवार है, रविवार को मैं आपको हेल्थ चेकअप और पूरा का पूरा नेक्स्ट स्कैन बताने वाला हूं, और हेल्थ चेकअप के फायदे बताने वाला हूं, और अमेजिंग प्राइसिंग बताने वाला हूं नेक्स्ट स्कैन का। तो संडे का सेशन आप मिस ना करें, उस दिन मैं लिपिड प्रोफाइल और भी बताने वाला हूं।
सो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप बोला कि चेक करें और इवेल्युएट करें कि आप जो है आज रिस्क में हैं कि रिस्क में नहीं है। और इवेल्युएट करने के बाद जो दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप, वो क्या है? तो वो डेल्स के हिसाब से अपनी चीजों को मॉडिफाई करें, मतलब आपने डेल्स को मॉडिफाई करें। अब व्हाट इज दिस डेल्स? आप बोलेंगे डेल्स क्या बोल दिया? तो कुछ लोग, आप लोगों में से डेल्स जानते होंगे, मेरे पिछले किसी सेशन में सुने होंगे। तो ये एक थियरी है जो मैंने खुद बनाई है, जिसको डेल्स थियरी कहते हैं। तो डेल्स को जब आप मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। मैं डेल्स को जो है क्विकली आपके लिए बताता हूं। ये है डेल्स, 4 शब्द का है, DELS। डेल बटन होता है आपके कंप्यूटर में, वो डेल है, डिलीट डिलीट डिलीट। तो D मतलब डाइट, E मतलब एक्सरसाइज, L मतलब लाइफस्टाइल और S मतलब सप्लीमेंट। आप डेल्स को फॉलो करेंगे तो आप खतरे से बाहर आएंगे। तो मैंने 2 स्टेप बताया। पहला स्टेप अपने को इवेल्युएट करें। पहला स्टेप ये है कि लिपिड प्रोफाइल चेक करें, आप कहां पे खड़े हैं, अपनी रीडिंग निकालें। और दूसरा स्टेप ये है कि आप जो है मॉडिफाई करें चीजों को रीडिंग के हिसाब से, डेल्स के बेसिस पे। डेल्स क्या है? तो इन चीजों का ख्याल रखें, डाइट का, एक्सरसाइज का, लाइफस्टाइल का और सप्लीमेंट का। बिना सप्लीमेंट के ना रहें, सप्लीमेंट लें जब जरूरत है तो सप्लीमेंट की बात करें। होल लाइफ आप जो है उससे बचे रह सकते हैं प्रॉब्लम से, और यदि प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी आप जो है इस तरीके से लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ नहीं होगा। रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपकी लिपिड प्रोफाइल एकदम चुस्त रहेगी, दुरुस्त रहेगी, परफेक्ट रहेगी। ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं किस बात से? डेल्स से। आप अपनी डाइट को चेक कर लें, जैसे यही खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये एक्सरसाइज करता ही रहूंगा, ये लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा और सप्लीमेंट लूंगा। यदि इस बात को, डेल्स को आपने अपना लिया और फॉलो किया तो आप जो है रेस्ट ऑफ योर लाइफ कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। ये इस तरह की बात है। तो अब जो है डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की। तो गोयंग में आपके पास लिपिड प्रोफाइल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के हेल्थ के लिए बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? टाइप इंटरेस्टेड इन द चैट बॉक्स और मैं आपको उसके बारे में भी 3 स्लाइड बताने जा रहा हूं। टाइप इंटरेस्टेड इन द चैट बॉक्स यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि गोयंग में क्या क्या बेहतरीन चीजें हैं सप्लीमेंट में, जो आपके लास्ट वाले डेल्स के S को पूरा करती है और आपको जो है बढ़िया सा सप्लीमेंट देती है। थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। अब मैं आपको एक एक करके सप्लीमेंट्स की बात बताता हूं कि हमारे गोयंग में जो आपका खुद का ब्रांड है उसमें आपके पास क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए, लिपिड हेल्थ के लिए यूज करना चाहिए। सबसे पहला है एक्टिलाइफ। एक्टिलाइफ एक कैप्सूल है, वो कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए ही है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। उसका टैगलाइन है कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। ये एक्टिलाइफ है और इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और काफी महंगा मिलता है। आपका प्रोडक्ट काफी सस्ता मिलता है, वो भी आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा। और आपका प्रोडक्ट बेहतरीन है उस मामले में। तो एक्टिलाइफ आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके होमोसिस्टीन के लिए, आपके ट्राइग्लिसराइड के लिए, आपके एलडीएल को घटाने के लिए, आपके एचडीएल को बढ़ाने के लिए, आपका पूरा का पूरा जो लिपिड हेल्थ है, कोलेस्ट्रॉल हेल्थ है, उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये फर्स्ट सप्लीमेंट है एक्टिलाइफ। ये आपको कैटेकीन और थियाफ्लेविन्स से इनरिच्ड है, लोडेड है, और ये जो है आपके ईच कैप्सूल के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट, कैटेकीन और थियाफ्लेविन्स इसके अंदर भर के हैं और इसलिए ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। हाई क्वालिटी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। ये जो है कोलेस्ट्रॉल पे सीधा सीधा कैटेकीन काम करता है। वो जो है एलडीएल रिसेप्टर्स को बढ़ाता है और जो है आपके लीवर की एक्टिविटी के साथ उसको जो है मॉडरेशन में लेके जाता है। आपकी कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को जो आते हैं आपकी, वो एब्जॉर्ब करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, उसको कम करता है। तो ये साइंटिफिकली आपका कैटेकीन जो है बेहतरीन तरीके से काम करता है और इस तरीके से ये वर्क करता है। वाई गोयंग एक्टिलाइफ यदि बात करें तो 100% नेचुरल है, 100% प्योर वेज कैप्सूल में बना हुआ है। आपका हार्ट डिजीज के चीजों को लोअर करता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है और सेफ टू कंज्यूम है, किसी के लिए भी ये सेफ है। सो ये हुआ एक्टिलाइफ, ये पहला चीज था। अब हम एक दूसरे चीज की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वन जो सप्लीमेंट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है लिपिड हेल्थ। आपका लिपिड का हेल्थ,
आपका जो नोनी है वो आपके लिपिड हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। जब मैंने नोनी बताया था तो ये बात बताई थी। तो ये सेकंड प्रोडक्ट जो है आपका नोनी है। नोनी के लिए मैंने आपको एनसीबीआई का एक रेफरेंस दिया था उस दिन। एनसीबीआई जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है, जो यूएस बॉडी की गवर्नमेंट की संस्था है, उसका ये लाइन मैंने कोट किया था उस दिन, और उस लाइन में क्लियर लिखा हुआ था, ये एनसीबीआई का लाइन है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल कहते हैं, उसमें डिक्रीज। ये एनसीबीआई कहता है कि नोनी करता है। तो इसलिए ये जो चीज है ये आपका तीनों पे काम करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल को घटाने में और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में। तो नोनी हो गई। नोनी के बारे में आपने उस दिन पूरा डिटेल में समझा था, ये नोनी हुआ। मिलियंस के द्वारा ट्रस्ट किया गया है। आपका नोनी अमेजॉन पे बेस्ट सेलर है, तो फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो एक हो गया। इस नोनी में आपके पास कोकम है और अश्वगंधा है, जो दोनों इस तरीके के हर्ब्स हैं जो खुद ही लिपिड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए बेहतर माने जाते हैं, और उनके साथ ये ब्लेंडेड है। तो इस तरीके से यदि आप बात करेंगे तो ये नोनी जो है आपके पास हर्ब्स भी रखता है, प्योरिटी में भी है, तो नोनी एक बात हुई। अब बात करते हैं नोनी, तो दूसरा प्रोडक्ट हुआ, पहला एक्टिलाइफ बताया, दूसरा नोनी बताया। अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियल है आपके लिए, वो तीसरा प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना। मैंने स्पिरुलिना जब आपको बताया था तभी मैंने इस बात की चर्चा की थी, और ये है स्पिरुलिना जिसको हमने सुपर फूड फॉर लाइफ कहा था। वो आपके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको ये स्लाइड याद होगा जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको स्पिरुलिना के वक्त, और ये स्लाइड में हमने ये बताया था कि किस तरीके से लिवर, एलडीएल, फिर से सेल, फिर से एचडीएल, फिर से लिवर, ये किस तरीके से फंक्शन होता है, इसको मैंने डिटेल में व्यक्त की थी। तो ये जो है बैड एलडीएल को, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, उसको कम करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, और आपके लिए बेहतरीन काम करता है। साथ साथ एचडीएल को, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है जिसको कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको बढ़ाता है। तो स्पिरुलिना एक दूसरा प्रोडक्ट जो मैंने बताया हो सकता है। स्पिरुलिना के अंदर नियासिन, कैल्शियम, ये जो सारी चीजें हैं, हाई पोटेशियम, वो भी आपको इनडायरेक्टली मदद करता है। तो स्पिरुलिना की बात हो गई। अब हमने आपको तीन बताया, एक्टिलाइफ बताया, नोनी बताया, स्पिरुलिना बताया। अब आइए चौथे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और चौथा प्रोडक्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हम कहते हैं इसको। ये है गोयंग का ओमेगा 3। इसके अंदर तीन चीजें हैं इसलिए इसको मेगा 3 कहते हैं, और ओमेगा 3 है इसलिए ओमेगा 3। इसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, तीनों के तीनों, और पूरा का पूरा वेजिटेरियन सोर्स है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल में है, 60 कैप्सूल इस डिब्बे में है। तो ये है आपका गोयंग ओमेगा 3 जो आप लिपिड हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत गहरा संबंध है। ओमेगा 3 आपके ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, उसके लेवल को लोअर करता है, दिस इज साइंस। ये जो है आपके एचडीएल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाता है, और ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो अल्फा लिनोइक एसिड से लिप्त होता है, मतलब एलए कहते हैं इसको, ALA। और ALA का काम क्या है कि ट्राइग्लिसराइड के लोअरिंग इफेक्ट के लिए ALA जाना जाता है। ALA को हमेशा से ट्राइग्लिसराइड के लोअरिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। ओमेगा 3 का जो आपका कैप्सूल है, सॉफ्ट जेल, वो ALA से लोडेड है, तो इसलिए ये ट्राइग्लिसराइड पे सीधा सीधा ओमेगा 3 फैटी एसिड काम करता है। इतना ही नहीं, ये जो है ओवरऑल कार्डियक डिजीज और डायबिटीज के लिए अल्फा लिनोइक एसिड, जिसको ALA मैं बोल रहा हूं, वो बहुत प्रभावी है, बेहद प्रभावी है। इसलिए ये जो कैप्सूल है, ये जो है दोनों पे बढ़िया काम करता है। आपके पास डायबिटीज है, आपके पास कार्डियक प्रॉब्लम है, आपका ट्राइग्लिसराइड दोनों केस में ज्यादा हो रहा है, और आप इस पे काम करें। तो ये है आपका ओमेगा 3, ओमेगा 3 आपका नाम है। तो लेट अस समराइज कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट मैंने आपको आज बताया, एक्टिलाइफ बताया, नोनी बताया, स्पिरुलिना बताया, और ये ओमेगा 3 बताया। अब मैं आपको एक बेहतरीन ऑफर देने जा रहा हूं, और वो ऑफर बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, शायद वीक, एक हफ्ते के लिए, या फिर 10 दिन के लिए, वो कंपनी तय कर लेगी। लेकिन मैं आपको आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर दे रहा हूं, सिंपल ऑफर नहीं दे रहा हूं।
तो समझिए कि ऑफर क्या देने जा रहा हूं। पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। ये 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया जो आपके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी, आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत सारा गंदा वाला फैट खाते हैं तो भी, आपका टेस्ट कराया और टेस्ट में बहुत सारा गड़बड़ निकला है तो भी, आप जिस हिस्से में हैं, यदि ऑलरेडी प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम के पहले हैं, तो ये चारों के चारों प्रोडक्ट मैंने आपको अनुमोदित किए, रिकमेंड किए। अब मैं इनकी कीमत बता देता हूं, प्राइसिंग की बात करते हैं और फिर एक ऑफर की बात करते हैं क्विकली 2 मिनट में। ये देखिए, पहला वाला प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, एक्टिलाइफ। एक्टिलाइफ जो है 499 रुपीज का आपका एमआरपी है, और जैसा कि आपको मालूम है कि आपको एक स्पेशल प्राइस में मिलता है। आपका प्राइस क्या है? आपका प्राइस है 399 रुपीज। 499 एमआरपी है, आपका प्राइस है 399 रुपीज। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बिना किसी कंपटीटर का नाम लिए बता देता हूं। ये प्रोडक्ट किसी एक कंपनी में जो यूएस की कंपनी है उसके पास ये प्रोडक्ट है। सेम टैबलेट, सेम 60। वो टैबलेट जो है वो कितना है? 449 और 399 आपका ऑफर प्राइस। तो वो जो कंपनी की बात मैं कर रहा हूं उस प्रोडक्ट का नाम है CH बैलेंस। CH मतलब कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। 60 कैप्सूल्स हैं। कितना प्राइस है? 2989 रुपीज, 2989। आप चेक कर लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए, उस कंपनी के साइट में चेक कर लीजिए, खरीद के ले लीजिए। 2989 इज द प्राइस, 60 कैप्सूल्स। आपके प्रोडक्ट का कितना प्राइस है? 449, और आपको मिल रहा है 399 में। पहला प्रोडक्ट हुआ। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है नोनी, एमआरपी है 1111, आपके लिए ऑफर प्राइस जो है वो 799 रुपीज है। तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्पाइरुलिना, एमआरपी है 499, ऑफर प्राइस कितना है? 449। अब बात करते हैं चौथे प्रोडक्ट की, ओमेगा 3। ओमेगा 3 899 का प्राइस है, आपके लिए खास प्राइस कितना है? 599। 899 का आपका प्राइस है सिर्फ 599। तो ये सब क्लियर हो गया। 2 कैप्सूल जिसमें कि 60 वेज कैप्सूल्स हैं, ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल, और जो नोनी है वो 1 लीटर नोनी। ये सारा प्राइस आपने समझ लिया। अब यदि इस पूरे को यदि हम समझे और पूरे का सबका कॉम्बो पकड़ लें, तो मैं एक सजेस्ट करने जा रहा हूं कि 3 पीस लें, आप 3 पैक लें और 3 महीना इस्तेमाल करें। बिल्कुल एक महीना चलेगा, 1 महीना इस्तेमाल करके मत छोड़े, 3 महीना इस्तेमाल कर ले। आपका जो भी सिचुएशन है 3 महीना इस्तेमाल करें। तो उसके लिए मैं एक प्राइस बता रहा हूं। 3 महीना आपने यदि इस्तेमाल किया तो टोटल 3 का कॉम्बो, चारों सामान 3 ईच, कितना होगा? 3 का कॉम्बो का टोटल एमआरपी जो होगा वो 8874 होगा, 8874 रुपए। अब मैं आपको कुछ प्राइसिंग और प्राइस बताने की बात कर रहा हूं। एक्टिलाइफ हेल्थ कॉम्बो नाम दिया मैंने इसका, जिसमें क्या रखा? ये चारों सामान रखा, चारों सामान का 3 पैक रखा, तो ये बना एक्टिलाइफ कॉम्बो पैक। ये एक्टिलाइफ कॉम्बो पैक में मैं आपको एक स्पेशल ऑफर की बात कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव ऑफर जो कहीं पे नहीं मिलेगा, आपके पास भी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, जो आज मिडनाइट से लागू हो जाएगा। 12 बजे के बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये क्या क्या है समझिए। सबसे पहला कि इसमें फुल रिवॉर्ड पॉइंट इस्तेमाल हो जाएगा। 1550 की बात हो रही है, 1550 पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरी बात, एमआरपी पे 24% डिस्काउंट हो रहा है। एमआरपी कितना है? 8874, सीधा 25% डिस्काउंट हो रहा है। तीसरी बात, इसमें बीवी 1550 मिलेगा, तो 1550 पॉइंट यूज हो जाएंगे, 1550 बीवी मिलेंगे और 24% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 3 महीने का पूरा पैक हो जाएगा। तो ये बात हुई, और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, मतलब ये सीमित समय के लिए है, 8 दिन 10 दिन। तो जब इसकी बात करें तो ये रहा आपका ऑफर पूरा का पूरा प्रोडक्ट का, जिसमें ये चारों प्रोडक्ट गुना 3, पूरा का पूरा। एमआरपी कितना होता है? मैंने सर्कल किया है 8874। ऑफर प्राइस कितना है? 6738। चारों आइटम गुना 3, तो 24% ऑफ करके ये आपका ऑफर हुआ। ये जो है फुल रिवॉर्ड पॉइंट यूटिलाइजेशन, बीवी 1550 पॉइंट यूज करेंगे, 1550 बीवी मिलेगा, और ये एक्सक्लूसिवली आपके नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। एक और ऑफर है इसके साथ, वो ऑफर है कि लिपिड हेल्थ का एक ई बुक
जो एक सीनियर डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है, वो आपको फ्री मिलेगा इस पैक के साथ। हर एक पैक लेने वाले को वो ई बुक फ्री मिलेगा और वो प्रोडक्ट के साथ ही मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग। सो लेट अस मूव ऑन। और ये जो है प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है, जो हमने बात की, सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशंस आपके पैक में मिलेंगे और ये आपके नेक्स्ट शॉपी पे मौजूद है पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ऑफर बाकी जगह नहीं अवेलेबल है, आपके लिए ऑफर भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है और रिवार्ड पॉइंट यूटिलाइजेशन अवेलेबल है। सो लेट अस मूव टू, मैं आपका पूरा वक्त ले चुका हूं आज और ये Q&A की तरफ बढ़ जाते हैं और हम इसको ऑफ करते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कोलेस्ट्रॉल क्या है इसके बारे में, लिपिड प्रोफाइल क्या है इसके बारे में बताया। ऐसे ये जो फ्री में मिल जाने वाला चीज है, इससे कैसे निजात पा सकते हैं। यस, अब कुछ लोगों के सवाल हैं, मैं उनको हैंड रेज करता हूं जी। अमित कुमार जी हैं तमिलनाडु से। अमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अमृत सर, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश सर की आज बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिला। आज हम भी थे हॉस्पिटलाइज थे, तो राजेश सर से ज्यादा देर नहीं करते हुए बस यही पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि इसमें फिलहाल में जो सिचुएशन चल रहा है सर, और जैसे बहुत सारी संक्रमण जो से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, तो उसमें सर जैसे बहुत सारे लोगों का केसेस है कि जैसे सर बहुत हल्का हल्का लग रहा है लोगों को, तो उसमें क्या सजेस्ट करें सर, क्या लेना चाहिए, क्या सबसे उचित है? हल्का हल्का लग रहा है? जी जी जी, मेरा खुद का भी है सर, क्योंकि टाइफाइड तो मेरे को 7 डेज हॉस्पिटलाइज था, तो बिल्कुल सर बिल्कुल हल्का 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 लग रहा है। मतलब सर बिल्कुल जैसे एयर टाइप का लग रहा है सर, मतलब कि उसमें कुछ है नहीं लग रहा है। अच्छा जी, ओके। इनको टाइफाइड था सर, 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में थे वहां। अब मैं समझ गया। ये हल्का हल्का जो लग रहा है ना, वो जो है वो टाइफू वायरस की बात हो रही है। तो टाइफू मतलब आपका जो है वो ज्वर जो है, यदि आपके दिमाग में चला गया, दिमागी ज्वर हो गया, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक हेजी सा लगता है, तो उसकी बात आप कर रहे हैं। ओके, तो ये तो एक इन्फेक्शन जैसी बात हुई, और उसको जो है आप केयर लेके, प्रिकॉशन लेके, रेस्ट लेके उस चीज को ये कर सकते हैं। रेस्ट इज समथिंग, इग्निशन ऑफ करना है, गाड़ी की इग्निशन ऑफ कर देनी है, चाबी बाहर निकाल लेना है, तो मतलब पूरे के पूरे रेस्ट में चले जाइए। हमारे कोई एक दूसरे पहचान के हैं जिनसे आज दोपहर में मैं बात कर रहा था, एक कोई एक्स कलीग हैं, तो उनको जो है कोविड हुआ था 2 महीने पहले, और अभी उनको टाइफू वायरस से पूरा टाइफाइड हुआ पड़ा है, और उनके पास इस तरीके के सिम्टम्स हैं। तो स्विच ऑफ कर लें, न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा दें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, इस तरीके का कोशिश करने की बात करें। बहुत बुरे वक्त चल रहे हैं, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, तो संभाल के चलना। जी, न्यूट्रीमिमो इसमें अच्छा रहेगा सर? न्यूट्रीमिमो इज द प्रोडक्ट आपके किसी भी चीज के लिए, प्रो कोविड, पोस्ट कोविड, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, कोविड में न्यूट्रीम्यूनो इज समथिंग दैट, उसको आप जब लेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। आप 1 महीना पूरा ले लीजिए, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायदा मिलेगा। न्यूट्रीमिमो और प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीम्यूनो पाउडर। ओके, प्रोटीन साथ में रखने की जरूरत नहीं है, आप न्यूट्रीम्यूनो लेते हैं तो वही लेते रहिए, क्योंकि वो दूध में मिला के लेना है। तो आप एक बार प्रोटीन लेंगे, एक बार दूध लेंगे, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, दिमाग में एक आता रहेगा फील कि मैं बहुत सारा कुछ ले रहा हूँ। न्यूट्रीम्यूनो को 2 बार लेना है तो 2 बार लीजिए, लेकिन न्यूट्रीम्यूनो को कंटिन्यू रखिए। ओके, सुबह शाम ले सकते हैं सर? सुबह शाम ले सकते हैं, जब दूध पी रहे हैं तब ले सकते हैं, आपकी इच्छा के हिसाब से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, रीना गुप्ता मैम, स्वागत है आपका। यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्ते सर, एक्चुअली मेरी भी थोड़ा तबीयत के लिए मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर। आज का जो कॉम्बो पैक ऑफर है जी, उसमें नोनी के बारे में आप पहले भी बताए हैं कि अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम हो तो उनको नहीं दिया जा सकता है, नहीं देना चाहिए। तो अगर किडनी प्रॉब्लम जैसे 0.8 या 12.8 इस टाइप से कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो मतलब माइनर होगा, तो क्या वहां दिया जा सकता है? माइनर दिया सकता है। मैंने कहा कि किसी को डायलिसिस है, किसी को मतलब किडनी में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए, वो मेरा कहना है। हल्की प्रॉब्लम तो सबको थोड़ी बहुत है, मुझे भी है, आपको भी है, वो डायग्नोस नहीं हुआ अभी तक। पर यदि डॉक्टर ने कहा है कि ये मत लीजिए, ये मत लीजिए, और दवाइयां चल रही हैं और उस तरीके की प्रॉब्लम है, किसी को डायलिसिस हो रहा है, किसी का वैसा हो रहा है, तो उसको नहीं दिया जाना चाहिए। और सर ये मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे सुपर फूड जो हम लोग लेते हैं, जी, तो क्या उससे
जब खाना में जैसे जो हम बनाते हैं, जैसे आटा गूंदना हुआ, दाल हो गया, सब्जी हो गया, तो क्या उसमें भी डाल करके हम लोग ले सकते हैं? टेस्ट आपका नहीं बिगड़ता है तो डाल सकते हैं। आप प्रोटीन को बिल्कुल डाल सकते हैं। प्रोटीन को तो हमारे यहाँ राइस में मिक्स कर देते हैं। जब प्रेशर कुकर में राइस बना रहे हैं तो 2 चम्मच डाल दिया, उसी के साथ आ जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। बट आपका टेस्ट कैसा आएगा? मान लीजिए कि आप रोटी बना रहे हैं, उसमें सुपर फूड डाला है, तो वेदर इट गिव्स यू द टेस्ट। यदि टेस्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं आती है तो उससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकता कि आपने आटा बनाते समय, गूंथते समय 2 चम्मच डाल दिया तो वो सबके साथ आ गया और वो सब कुछ के लिए इस्तेमाल में आ गया। एक्चुअली सर मैं ऐसा ही करती हूँ। बहुत अच्छा है, वो तरीका बहुत अच्छा है। प्रोटीन लेने के लिए भी वो तरीका अच्छा है, सुपर फूड के लिए भी तरीका बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नीरज चौधरी जी भरतपुर से हैं, स्वागत है आपका। नीरज चौधरी जी। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार नीरज जी, बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, काफी दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे यहाँ सीने में थोड़ा दर्द होता है। आपकी आवाज थोड़ी बहुत धीरे आ रही है। सर हार्ट में कभी कभी दर्द महसूस होता है। हार्ट में? ओके, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट में ही होता है सर। ओके, तो अभी मैं सिर्फ सोच ही पाता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ इसको। कभी जांच कराऊं, इसका कुछ कर रहा हूँ, क्या करें? आप जांच कराइए बिल्कुल। और रविवार को परसों के दिन मैं जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज जैसा एक ऑफर बताया हूँ वैसा एक ऑफर बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्कैन के लिए। और नेक्स्ट स्कैन क्यों करना चाहिए वो बताने वाला हूँ। तो उसके बाद आप बिल्कुल मन बना के एक बार कर लें, या कहीं पे अपने शहर में लोकली करा लें, बट एक बार जांच करा लें। ज्यादा करके ये गैस से रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड होगा, बट मैं उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा कि आपकी लिपिड प्रोफाइल अभी क्या है, आपका एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, होमोसिस्टीन कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, आपकी पूरी की पूरी जो कार्डियक रिस्क मार्कर्स हैं उसकी क्या सिचुएशन है। इसी को मैंने कहा पॉइंट नंबर 1। आज मैंने 2 युक्ति बताई। पहला कहा कि आप जान लीजिए, अपनी को इवैल्यूएट कर लीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, खतरे में हैं कि खतरे से पहले हैं कि एकदम अच्छे जगह पे हैं। यदि खतरे में चले गए हैं तो भी तरीका है उसको ठीक होने का, केयर होने का। यदि खतरे से थोड़ा पहले हैं तो बच जाइए, और यदि एकदम परफेक्ट है, कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बची हुई जिंदगी में आप कभी खतरे में नहीं जाएंगे। तो इसलिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप टेस्ट करें, कराना चाहिए। अभी 38-39 एज है, तो थोड़ा सा महसूस बिल्कुल आप टेस्ट करा लें और उसके बाद फिर उस चीजों पे आप चर्चा कर लें और उसके बाद उसके हिसाब से तय करें। और ये टेस्ट इस तरीके का होगा जो मैं आपको परसों बताने वाला हूँ कि ये टेस्ट आपको कहीं जाना नहीं है, आपके घर से सैंपल कलेक्ट हो जाएगा और आपको रिपोर्ट आपका मिल जाएगा। चलो सर, ये बहुत अच्छा सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रदीप कुमार जी स्वागत है आपका। आपका कोई प्रश्न? नमस्कार सर, फ्रॉम वाराणसी से बोल रहा हूँ। वैसे मेरे सवाल का जवाब तो मिल चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी जी पूछें। जी, जैसे कि वो ये बताए जो बुखार टाइफाइड का, हाँ। तो एक मेरे ही घर के सदस्य हैं जो कि उनको 2 महीना हो गया। हाँ। काफी हमने दवा किया, सब कुछ किया, लेकिन जांच रिपोर्ट में कोई कुछ बताता नहीं है, सब नॉर्मल, सब सही बताता है। बट हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन मतलब बुखार रह के आई जा रहा है, जो कि घरेलू उपाय इस समय किया जा रहा है। और फुल मतलब 2 महीने से मतलब कहीं मतलब आने जाना नहीं दिया जा रहा है, घर में ही है, अपना आराम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ चीज है जो कि इससे कि मान लीजिए कभी कभी चक्कर आ जाता है, या मतलब शरीर कमजोर हो गया है। न्यूट्रीम्यूनो एक ही चीज है जी, न्यूट्रीम्यूनो एक ही चीज है जो बहुत बढ़िया तरीके से उनको मदद कर देगा। उनको दिन में 2 बार 3 बार कर दीजिए। स्पिरुलिना ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर दीजिए, बिकॉज बाकी के भर के न्यूट्रिशन बैंक मिल गए और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा और भी लेना चाहते हैं तो टेराबेरी ले सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज पे रहिए और न्यूट्रीम्यूनो को और डोज पूरा कर दीजिए 2 महीना 1.5 महीना, तो वी शुड बी बैक। जी, अभी प्रेजेंट में ओनली फॉर न्यूट्रीम्यूनो। हाँ, न्यूट्रीम्यूनो दीजिए और चाहिए तो स्पिरुलिना ऐड कर दीजिए, लेकिन न्यूट्रीम्यूनो आप दीजिए। 1 दिन में कितने बार? देखिए, कोई दवाई नहीं है, मैं बार बार वही समझाता हूँ, सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है। आपको मैं बोलूं कि सेव खाइए, आप बोले 1 दिन में कितनी बार, 1/4 की आधा, आप 3 खा लीजिए, दूसरे दिन 0 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सेव खाते रहिए। उसी तरीके से दूध जो आप लेते हैं, जितनी बार दूध लेते हैं उतनी बार उसमें 2 चम्मच मिला दीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नैना कुमारी साहेबगंज, स्वागत है आप। हेलो जी नीना मैडम बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते।
सर मेरा क्वेश्चन है कि मम्मी का कुछ तबीयत खराब थी 2-3 दिनों से, और उनकी पहले कोरोना का टीका ली सर, उसी दिन से उनका तबीयत खराब हो गई थी, और उनके पहले से भी सर्दी खांसी बुखार और सर दर्द है, और दवाई खाने के बाद 48 आवर्स से ज्यादा बुखार रहा कि उसके कब लिया था वैक्सीन लिया था, और बुखार कितने दिन तक रहा? बुखार लगभग 15 दिन तक रहा सर। दवाई खा रही थी फिर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। टेस्ट कराया आपने? टेस्ट कराने के बाद ना सर उसको टाइफाइड निकला है। टाइफाइड का दवाई खा रही थी फिर भी तो बुखार उतर ही नहीं रहा। कोविड नेगेटिव निकला? सर जांच में तो कुछ निकला नहीं है, जांच तो करवाई है। नहीं, कोविड का एक बार जांच करवा लीजिएगा, क्योंकि कैसा है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया और 24 घंटे 48 घंटे तक कोई फीवर आई तब तक ठीक है, यदि उससे ज्यादा फीवर रह रहा है तो चेक करवाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पहले से है, वैक्सीन लेने के बाद यदि वो हो गया तो वहम में लोग रह गए कि नहीं वैक्सीन तो लिया है, कुछ और प्रॉब्लम है, वैक्सीन का फीवर है। तो वैक्सीन का फीवर 48 घंटे तक रहेगा, उसके बाद यदि हो रहा है तो उसका एक बार जांच कराना चाहिए। और जी सर अभी तबीयत सही है उनका, जैसे दवाई वगैरह खाई थी ना तभी उनका तबीयत सही है, बुखार उखार नहीं है, बट कभी कभी उनको चक्कर आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, बस इतना ही। तो वो तो इतना समय तक बीमार रह गई और ऐसा रहा तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो कमजोरी और थोड़ा सा वो सारा सिस्टम चौपट हो गया। और डॉक्टर भी सही दवाई नहीं दे रहा था ना सर। मैडम आप अपना प्रश्न पूछिए, आपको प्रश्न क्या है, कहानी नहीं। जी सर मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब कौन सा दवाई देना चाहिए उसके लिए? कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? इसके पहले जो मैंने आपको उनको सजेस्ट किया था सेम चीज, न्यूट्रीन्यूनो, आपके न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी की जो डोज है उसके लिए न्यूट्रीन्यूनो दिया जाना चाहिए। वो रेगुलर लेने वाली चीज है, बट उसी को आप ले लें तो काम पूरा हो जाता है। और ज्यादा उसमें फीचर चाहते हैं तो आप स्पिरुलिना कैप्सूल ले सकते हैं 1-2 महीना, जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट की पूरी डोज मिल जाए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विनोद रंजन जी, स्वागत है आपका। विनोद रंजन जी। थैंक यू सर, अमरेश सर और राजेश सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा लिपिड प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन दिया सर, और मैंने 2 दिन पहले ही लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया, जिसमें ट्राइग्लिसराइड 292 mg परसेंटेज आया है। कितना आया है? 292 आया है सर ट्राइग्लिसराइड। ओके ओके ओके। हाँ, तो डॉक्टर ने एक टैबलेट चार्ट किया है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आप एक टैबलेट रेगुलर लीजिए। कर दीजिए, डॉक्टर साहब जो दवाई बताइए वो भी चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज को आप सप्लीमेंट है, समझिए सप्लीमेंट दवाई नहीं होती। हाँ बिल्कुल सर। और ये चारों प्रोडक्ट अगर हम मंगा ले तो उसका डोज कैसे ले सर? अगर पर डे अगर चारों चीज ले हम है, उसमें 3 टैबलेट है और 1 नोनी है, ठीक है? हाँ, जो टैबलेट है वो 60 टैबलेट की 1 डिब्बी है, वो उसी हिसाब से बनाई गई है कि 2 कैप्सूल रोज लेंगे तो वो 30 दिन चलेगी, और ऐसा आपको 3 महीने का सेट मिल रहा है, मतलब 4 × 3। हाँ, तो वो पूरा डोज उसमें फिक्स है, मतलब 2 कैप्सूल रोज लेना है तो वो 1 महीना चलेगा एक, और आपके लिए 3 महीने के लिए 3 पैक दिया हुआ। बिल्कुल राइट सर। तो मतलब एक दिन में 2 टैबलेट ले, और नोनी का जूस मतलब नोनी तो खाली पेट आपको लेना है सुबह में, that's all। खाली पेट मतलब कितना ml? पानी में लिक्विड डाइल्यूट करके लेना है, that's all। मतलब 5 ml 10 ml या 30 ml, एक्चुअली 30 ml 20 से 30 मिलीलीटर के बीच में कोई भी आपने ग्लास में डाल दिया, पानी भर दिया और ले लिया, तो आप 1 महीने और नोनी को सर गुनगुना पानी की ठंडा पानी? गुनगुना पानी में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, खाली पेट गुनगुना पानी लेने को तो आप कभी भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में भी ले सकते हैं। बस सर जैसे ही लाइव होता है तो मैं कम्बो पैक लेता हूँ पूरा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। एक कोई लोग चैट में कोई पूछ रहे हैं, मैं उनका सवाल का जवाब बिना हैंड रेज कराए दे देता हूं, कि किसी ने घी के बारे में पूछा है कि घी जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, फायदे वाला है या नुकसान वाला है। अगेन डिपेंड करता है कि घी किस क्वालिटी का है। घी जो है बफेलो का घी है, गाढ़ा वाला घी है, गाय का घी है,
किस तरीके से, उस पर भी डिपेंड करता है। और घी को एक अच्छा वाला फैट माना जाता है। इंडियन ट्रेडिशन में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। आपके घी से आपके पूरे मेटाबॉलिज्म का, आपके पूरे शरीर का, आपके प्रचालन का, सबका अच्छा लेना देना है। आपके पाचन का भी बहुत अच्छा लेना देना है। तो उस तरीके से लेके आप बात कर सकते हैं। घी की बात करेंगे तो उसमें फैट जो है कोई 13 ग्राम के आसपास होता है। तो सैचुरेटेड फैट यदि उसकी बात करेंगे तो उसमें 8 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है 13 में से। 13 ग्राम फैट में से 8 ग्राम सैचुरेटेड होता है और मोनोसैचुरेटेड 4 ग्राम होता है। 4 ग्राम मोनोसैचुरेटेड होता है और पॉलीसैचुरेटेड भी करीब 1 ग्राम के आसपास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 ग्राम में से 8 ग्राम जो था सैचुरेटेड था, जो लिमिट में रखनी चाहिए, बुरी है लेकिन लिमिट में रखनी चाहिए, लेना चाहिए। और जो अच्छा वाला है, जो लेना चाहिए, वो 4 ग्राम और 1 ग्राम है। तो 13 में से 5 ग्राम तो मैंने बता दिया कि अच्छा वाला है, और जो लिमिट में लेना चाहिए वो भी है। और यदि आप अच्छा काऊ का लेते हैं, मतलब गाय का घी लेते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो आपके लिए घी लेना अच्छा है, मॉडरेट क्वांटिटी में, उससे फायदा है। तो घी को लेना चाहिए। पर सर पहले के लोग तो सर ज्यादा खाते थे ना। हाँ, उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा कोई भी मात्रा में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि अच्छी क्वालिटी का घी यदि आप लेते हैं मॉडरेट मात्रा में, यदि आपने दाल में थोड़ा सा ले लिया, आपने रोटी में थोड़ी सी लगा ली, तो वो अच्छी चीज है आपके लिए, उतना आपके लिए बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं अनम्यूट करता हूं संजय कुमार जी, आप झारखंड से हैं, स्वागत है आपका। संजय कुमार जी। जी नमस्कार सर। नोनी और टेराबेरी को फ्रिज में रखना है, कोई जरूरी नहीं है। आप कूल टेम्परेचर में रखें, धूप में ना रखें, कोई फ्रिज की किसी को जरूरत नहीं है। कूल टेम्परेचर बोला जाता है, कोई भी सिरप को कूल एंड डार्क प्लेस में रखना। यस संजय कुमार जी, नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। सर मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था तुलसी ड्रॉप और डाइजेस्ट के विषय में सर। तुलसी ड्रॉप तो तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, जो है तुलसी का 5 तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। तो तुलसी ड्रॉप को कभी भी पानी में मिला के ले सकते हैं, आपके मटके में कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जग में, बॉटल में, कहीं पे डाल के आप ले सकते हैं। तुलसी के जो फायदे हैं वो सारे फायदे आपको मिल रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, या आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना, या आपको बाकी बेहतर जो करने वाली चीजें हैं उसके लिए हुआ। जहां तक डाइजेस्ट का सवाल है, वो जो है वो अजवाइन, धनिया, इस तरह के अर्क से बना हुआ है, और उसका पर्पस आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो यहाँ पे आपने खाना गल्प किया, तो जो आमाशय से लेके आपके एनस तक का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, पेट फूल गया है, या कॉन्स्टिपेशन है, या थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, ये इस तरीके की जो चीजें डे टू डे में होती रहती हैं, उसके लिए वो पर्टिकुलर चीज है, जिसका कि कोई दवाई के तौर पे नहीं है। आप अजवाइन का एक लेके फक्का ले लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपके नुस्खे में बताया जाता है ना कि थोड़ा सा अजवाइन ले लो, तो उसी तरीके से ये वो चीज है जो आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में, पानी में, बॉटल में डाल के एक टेस्ट बना लिया, तो आप उस तरीके का चीज ले रहे हैं। अब एक फक्का अजवाइन खाने की जरूरत बजाय 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप डाल के स्टाइल में आपने पानी पी लिया तो अच्छा हो गया। आपके घर में कोई गेस्ट आया तो चाय कॉफी पिलाने के बजाय ये आपके पास जो इतने सारे 5 तरह के ड्रॉप हैं, कोई एक ड्रॉप टेस्ट करा दी तो गेस्ट भी बहुत हैप्पी है, गेस्ट को भी स्वास्थ्य मिला, आपको भी अच्छा लगा, और चाय वाय बनाने का झंझट नहीं करना पड़ा, और किसी को कैलोरी और वो शुगर का मात्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अच्छा भी हुआ। तो उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। संपाति राव सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। यस सर, नमस्ते, बताएं। नमस्ते सर, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ और ट्राइग्लिसराइड के भी मेरा हाई लेवल है। कितने समय से डायबिटिक हैं सर? 10 साल के ऊपर, ऐसे 10 से 15 साल के बीच में से है। A1C कितना रहता है आपका? फास्टिंग में 150-180 के बीच में रहता है। A1C पूछ रहा हूँ सर, फास्टिंग पीपी नहीं, A1C कितना रहता है? वो नहीं करवाया सर। तो वो बताइए, आप 10 साल से ऊपर से डायबिटिक हैं और HbA1c आप नहीं करा रहे हैं, उसको कराना चाहिए। अभी मैं परसों कुछ बताऊंगा, तब आप करा लें भले। नहीं, सही बात है सर, आप परसों बताया तो मैं लिख रहा हूँ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, डॉक्टर को कितना मेटफॉर्मिन देना है, कितना इंसुलिन देना है, कितनी दवाई बढ़ानी है, घटानी है, उसके लिए हो रहा है। आपको आपका HbA1c जानना। मेरा कुछ नहीं है सर।
जी ठीक है सर, मेरा यही है, डायबिटीज है, ट्राइग्लिसराइड्स है, दोनों मिला के मैं कौन सा प्रोडक्ट मैंने फूड सप्लीमेंट्री यूज करने से बेटर रहेगा बस। ये तो ट्राइग्लिसराइड के लिए तो मैंने पूरा पैक बताया जिसमें डायबिटीज की बात। एक तो डायबिटीज कॉम्बो पैक है, आज आप जो कॉम्बो पैक बताया था डायबिटीज का कॉम्बो पैक है। लिपिड वो जो है वो डायबिटीज के लिए है, ये लिपिड के लिए, ये लिपिड के लिए। ठीक है सर, दोनों यूज करना बताया वो है, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं, कोई एक ही यूज करें आप, दोनों एक साथ करेंगे बहुत सारी चीज होगी, एक इस्तेमाल करें जो आपको अच्छा लगे। बट मेरा सजेशन ये है कि आप HbA1c का टेस्ट जरूर करवाएं और हर 6 महीने पे एक बार जरूर करवाएं, कम से कम 6 महीने पे एक बार कराएं, बिकॉज उससे ये पता चलेगा कि आपकी डायबिटीज आपके ऑर्गन्स को कितना नुकसान अभी पहुंचा रही है। बाकी तो ये PP का तो रीडिंग ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन HbA1c ये बताएगा आप जब डायबिटिक हैं तो आपको 8 से नीचे रखना पड़ेगा उसको हमेशा। 8 से ऊपर जा रहा है तो खतरे में जा रहे हैं आप, और यदि उसको कहीं आपने 6.5 तक ला दिया, 7 के नीचे ला दिया, तो यू हैव अचीव्ड इट। मतलब 0.25 यदि 0.25 पॉइंट, एक भी नहीं, 0.25 यदि आप कम कर दें तो आपके कार्डियोवेस्कुलर ये के चांसेस 25% कम हो जाएंगे। तो आप समझिए 25% चांस खतरे के कम हो जाएंगे कार्डियक के, यदि आपने 0.25% इसका कम कर दिया HbA1c, तो इतना है। तो इसलिए HbA1c आपको पता करना चाहिए। जी ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है कि 5 महीने के प्रेग्नेंट महिला को कॉम्बो पैक दे सकते हैं क्या, इसको क्लियर कर। इसमें नोनी है वो नहीं दिया जाना चाहिए, सो उसके हिसाब से कॉम्बो पैक के बाकी चीजें ली जानी चाहिए, नोनी नहीं ली जानी चाहिए। बट प्रेगनेंसी के टाइम में चीजों को अवॉइड करें इस तरीके से तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज उस समय क्या क्या कंडीशन है, अभी कोविड के टाइम में कितना डॉक्टर चेकअप्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा। उस समय आप न्यूट्रीम्यूनो बेझिझक लें और अच्छी मात्रा में लें ताकि आपका पोषण पूरा बने। प्रोटीन प्लस लें, न्यूट्रीम्यूनो लें, सारे ड्रॉप्स लें, वो सब पूरा करें। जी एक राजेश सिंह जी का क्वेश्चन है कि उन्होंने न्यूट्रीफेम ऑर्डर कर लिया है, तो वे उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? किस चीज में? प्रेगनेंसी में? नहीं, न्यूट्रीफेम उन्होंने ऐसे खुद के लिए यूज किया है, तो न्यूट्रीफेम तो शायद लेडीज के लिए है। तो न्यूट्रीफेम वुमेन के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए जी। फेम हमारे आने वाले डेज में कभी एक बार मैं उसका भी सेशन लेने वाला हूँ। बट न्यूट्रीफेम जो आपने ऑर्डर किया है अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनको दीजिए, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज। थैंक यू सो मच सर। ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, आपने काफी समय दिया, और बाकी लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम संडे के सेशन में रखेंगे, संडे का सेशन लंबा होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।